नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में 5 सीटों पर अब उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर जहां राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन राजस्थान में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट एक बार फिर से दौसा हॉट सीट मानी जा रही है। जहां साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया लाल मीणा को भारी बहुमत से हार का रास्ता दिखा दिया था। इस सीट को जीतने के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने लाभ लश्कर के साथ चुनावी प्रचार प्रसार किया और खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस्तीफे की बात भी दौसा से ही की थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को यहां से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन साल 2024 के अंदर दौसा में विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में एक नाम लगातार चर्चाओं में है, वो नाम है नरेश मीणा का। हम नरेश मीणा का नाम क्यों ले रहे हैं, आइए हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें सबसे अहम सीट मानी जा रही है दौसा। यह वही सीट है जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ टोंक से 2 बार विधायक सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। सचिन पायलट का दौसा विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट, दोनों से ही पुराना रिश्ता और खास लगाव है। इस सीट पर पायलट का गढ़ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनके दिव्यांगत पिता राजेश पायलट और मां रमा पायलट यहां से सांसद रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव में भी जहां मुरारी लाल मीणा को सचिन पायलट के टिकट दिलवा कर चुनाव लड़वाया था, वहीं दौसा लोकसभा चुनाव में पायलट ने मुरारी के टिकट पर अपना वीटो लगवा कर टिकट दिलवाया था और उनकी जीत में पूरा दमखम भरते हुए ताकत झोंकी थी, जिनमें मुरारी लाल मीणा ने भाजपा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा को करारी मात देकर जीत हासिल की थी। मुरारी लाल मीणा के सांसद निर्वाचित होने के बाद दौसा विधानसभा सीट पर विधायक का पद खाली हो चुका है, जिसके चलते ये विधानसभा चुनाव के अब उपचुनाव होने हैं, जहां दौसा विधानसभा सीट पर नरेश मीणा की चर्चा हो रही है। अब सवाल है कि क्यों दौसा विधानसभा सीट से नरेश मीणा की चर्चा हो रही है। नरेश मीणा यानी वो युवा नेता जिन्होंने राजस्थान के हाड़ौती के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया की जीत तक में रोड़ा बनकर उन्हें हार का रास्ता दिखा दिया था। इन्होंने विधानसभा चुनाव में जब दौसा से मुरारी लाल मीणा का टिकट फाइनल नहीं हुआ था तो एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचकर वहां बवंडर खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी मुरारी लाल के विरोध में वे अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुके थे, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा थी कि सचिन पायलट के एक फोन कॉल के बाद नरेश मीणा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था और उपचुनाव का इंतजार किया। हालांकि वो लोकसभा चुनाव में दौसा से प्रचार प्रसार करने भी नहीं गए थे। नरेश मीणा ने इस बार कोटा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के चुनावी कमान संभाली थी, जहां प्रहलाद गुंजल जीत तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें अच्छे खासे वोट कोटा में मिल पाए। अब माना यह जा रहा है कि नरेश मीणा इन विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक दूसरा खेमा नहीं चाहता कि नरेश मीणा हाड़ौती की राजनीति छोड़कर दौसा में अपनी सियासी जमीन हासिल करे। अब चर्चा ये भी है कि अगर नरेश मीणा नहीं तो कौन। सियासी जानकारों का तो ये तक कहना है कि अगर उपचुनाव में नरेश मीणा को मौका नहीं मिलता है तो वो एक बार फिर से मीणा समाज को 2 खेमे में बांट देंगे। एक गुट में यूथ है जो नरेश मीणा के समर्थक में माना जा रहा है, तो वहीं दूसरे गुट में वो कांग्रेसी नेता है जो सालों से लोकल राजनीति में सक्रिय है। राजस्थान की इन 5 विधानसभा सीटों में उपचुनाव में राजस्थान का हाल ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां लोकसभा संपन्न हो चुके हैं। इस दौरान 5 विधानसभा सीटों के विधायकों ने भी लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत कर वे सांसद बन चुके हैं। अब इन 5 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव होना है, जिनमें देवली उनियारा, झुंझुनू, दौसा, खीमसर और चौरासी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर देवली उनियारा विधानसभा सीट से भी कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा, इसी तरह से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हरीश चंद्र मीणा टोंक से सांसद बन चुके हैं, इसी तरह से झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रिजेंद्र ओला, दौसा से मुरारी लाल मीणा, खीमसर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल और चौरासी से विधानसभा सीट के विधायक राजकुमार रौद भी जीत कर अब सांसद बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब इंतजार है तो आने वाले उपचुनाव का, लेकिन अब
ये उपचुनाव कितना बड़ा बवंडर पैदा करते हैं, ये राजस्थान में देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।